वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवंशम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती। श्लोक संख्या नंबर 18, 12वां अध्याय। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान जी पहले भी ये धीरे धीरे बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से दूर है, सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, अन्य किसी के द्वारा जो विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय चिंता में हर समय समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सामान्य कार्यकल्पों पर आश्रित नहीं, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यही स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा हो जाती है और कभी किसी की निंदा की जाती है, लेकिन जो भक्त होता है वो कृत्रिम यश हो या अपयश हो, सुख हो या दुख हो, इन दोनों से ऊपर उठा होता है। उसको प्रेजेस नहीं चाहिए,
उसको किसी प्रकार की अपमान में भी वो रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है, उसमें पेशेंस एक अलग ही लेवल की होती है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, उसे मौनी कहा जाता है। जब भी वो वार्ता करता है तो परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में करता है, उनके गुण लीला प्रभाव के बारे में करता है, अदरवाइज वो बोलता ही नहीं, इसीलिए उसको मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ ये नहीं है कि वो गूंगा बनकर बैठ जाए, वो बोले नहीं। जो हम मौन की बात करते हैं, मौन की बात ये है कि सत्संग किया जाए, चुप रहा जाए तो अपने अंदर मनन किया जाए। मौनी का अर्थ ये नहीं है कि वो बोले नहीं, अपितु ये है कि वो अनर्गल आलाप ना करे। बाकी सारा टाइम हम अजीब अजीब बातें करते रहे और जिस टाइम मौन करने बैठे उस टाइम मौन कर ले, उसका क्या फायदा। अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। समस्त परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति खुश रहता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर बोलता है, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी में तो भगवान के लिए ही बोलना है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता, परंतु वो फिर भी संतुष्ट रहता है। तभी भगवान जी कह रहे हैं हर वस्तु में वो मौन रहता है और संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की कोई चिंता नहीं करता, कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी किसी अत्यंत उच्च प्रसाद को भी खा सकता है, किंतु वह इनमें से किसी के भी प्रति कोई आसक्ति नहीं डेवलप करता, स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प और ज्ञान में हर समय दृढ़ रहता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन ये जो बात यहाँ पर हम इस बात के बारे में बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि इस बात को बलपूर्वक समझा जाए कि भक्त को ये सारे गुण जो हैं ये अर्जित करने जरूरी हैं। अगर वो ये सारे गुण अर्जित कर लेते हैं तो परमात्मा का प्रेमी बन जाता है। सद्गुणों के बगैर कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जो भक्त नहीं है उसमें इसका मतलब सद्गुण नहीं है। जो भक्त कहलाना चाहता है उसको सद्गुणों का विकास करना ही पड़ेगा। ये आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि होने लग जाती है डेवलप, जब वो भक्ति में संलग्न रहने लग जाता है, तो ये गुण उसके अंदर ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं, उसको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। भगवान का भक्त जो है वो अपने नाम और शरीर में किंचित मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रखता, इसलिए ना उसको किसी स्तुति से हर्ष होता है, ना उसको उसकी कोई निंदा करे तो किसी प्रकार का शोक होता है। वो हर प्रकार परिशुद्ध और कंट्रोल्ड रहता है, समभाव रहता है। उसकी वाणी निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही करती है, और कोई बात नहीं करता। वो जगत का परम उपकार करता है, बार बार भगवान जी के बारे में बातें करके। भगवान जी अपनी भक्ति का प्रचार इसी प्रकार से भक्तों के द्वारा करवा देते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको इसके बारे में पता चलता है। उसका हर विचार समता और शांति से डूबा होता है, राग द्वेष हर्ष शोक कोई विकार उसमें नहीं होता। भक्ति योग में वो डूबा रहता है, हर समय परमात्मा के बारे में सोचता रहता है। भगवान जी ऐसा पुरुष भगवान जी के गुणों के बारे में व्याख्या करता हुआ जाता है, हर जगह परमात्मा के बारे में बात करता है। कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग ही उसका मार्ग होते हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। भगवान जी पहले क्या बोल रहे हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होता है उसमें सदा ही संतुष्ट रहता है, और रहने के स्थान में ना ममता डेवलप करता है ना आसक्ति, उससे रहित रहता है। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है। अब आगे अभी तक उन्होंने संभाव की बात करी थी, अब उन्होंने बोला है कि जिस स्थान पर बैठा है या भोजन जो खाता है उससे भी आसक्ति और ममत्व उसको नहीं होना चाहिए। अब भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है। फिर वो बोल रहे हैं परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करता है, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक
प्रिय है। भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की डिफरेंट विधियों का यहाँ पर व्याख्या करी है। ऐसी विधियां उनको अत्यंत प्रिय है और जो ये कार्यों में लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति, उनको वो झटपट स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने भगवान जी से एक प्रश्न किया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान जी की सेवा में लगा हुआ है वो श्रेष्ठ है। भगवान जी ने यहाँ पर उसकी बात का स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त जो विधियां हैं, भगवान की भक्ति उसमें निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी तरीके हैं उसमें भगवान जी कहते हैं भक्त मुझे सबसे ज्यादा अति प्रिय है। सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वो प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब उससे श्रद्धा, आसक्ति और भक्ति के साथ अपने गुरु की वाणी को सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लग जाता है। ये अगर वो सुसंगति में रहता है तभी पॉसिबल है। जब वो बातें सुनता है तो उसके दिल में गुरु को खोजने की इच्छा उठती है। जब गुरु को खोजने की इच्छा उठती है तो गुरु खुद उसके द्वार तक चलकर आता है। जब गुरु उसके द्वार तक चलकर आता है तो श्रद्धा, भक्ति और आसक्ति के साथ उनको सुनने लगता है, उसमें उनको प्रेम डेवलप होता है, भगवान जी दिखते हैं, वो कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लग जाता है, दिव्य सेवा में तत्पर रहने लग जाता है। इस मार्ग में यही भगवान जी कह रहे हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और ऐसी भक्ति आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। जब तक शुद्ध भक्त की संगति का उसको अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक वो निराकार की धारणा ही लाभप्रद रहती है उसको। जब तक उसको एक फॉर्मल कोई गुरु नहीं मिलता, तब तक वो निराकार की भावना भी कर कर रह सकता है। परम सत्य की निराकार धारा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है। आत्मा और पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान कर सकता है। ये तब तक आवश्यक है जब तक उसको शुद्ध भक्त की संगति नहीं प्राप्त होती। जब एक बार उसको प्राप्त हो जाती है तो वो सीधा उसको आध्यात्मिक बुद्धि डेवलप कराने के लिए उस साइड पे लगानी शुरू कर देगा। इसीलिए जीवन निर्वाह के लिए किसी वस्तु की चिंता ना करना, केवल भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ प्राप्त हो जाती हैं। भली भांति ये सब कुछ हमको प्राप्त हो सकता है, परमात्मा अपने आप कह रहे हैं। जिन सिद्ध भक्तों को भगवान जी की प्राप्ति हो चुकी है, उनमें तो उपर्युक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं। भगवान जी के साथ उनका नित्य तदाम्य संबंध हो जाता है, इसलिए उनमें उन गुणों, ये सारे गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जिन एकनिष्ठ साधक भक्तों को भगवान जी के अभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, तो भी वे भगवान पर विश्वास करके परम श्रद्धा के साथ अपना तन, मन, धन, सर्वस्व परमात्मा को अर्पण करके उनके परायण हो सकते हैं। भगवान जी के दर्शनों के लिए निरंतर निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। सतत चेष्टा करने के साथ उपर्युक्त लक्षणों के अनुसार उनको अपना जीवन बिताना चाहिए। प्रत्यक्ष दर्शन उनकी किस्मत में भी डेफिनेटली होंगे। विश्वास पर आधारित है, विश्वास पर ये सारी बात निर्भर है। भक्तों को भगवान अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक वो उनके ही ऋणी बने रहते हैं। ऐसे भगवान की खुद की मान्यता है। अतः भगवान को उन्हीं सिद्ध भक्तों की अपेक्षा अतिशय प्रेम, परमात्मा के प्रेम में, अतिशय प्रेम में डूबे रहना चाहिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। 12वां अध्याय यहाँ पर हम विश्राम करते हैं। इसकी सबमरी जब हम दोबारा 15वां अध्याय कंप्लीट कर लेंगे तब शुरू करते हैं। आज 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम मास को प्रणाम करते हुए 15वें अध्याय को आरंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। इस अध्याय में एक सेकंड होल्ड करते हैं।